हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सिमेट्री एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैन यू ड्रा अ ट्रायंगल विच हैज़ एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। पूछा गया कि क्या आप एक ऐसी ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो देखिए, येस इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हाँ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स की लेंथ इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई है। देखिए, इस ट्रायंगल में इन टू साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे में। ठीक है, तो देखिए, इस वर्टेक्स को इसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से जॉइन करते हुए हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इसमें हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जो एक फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, इस ट्रायंगल को इन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। अगर इस पार्ट को उठाकर इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँ तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। तो देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तब इस ट्रायंगल के देखिए ये टू पार्ट्स होंगे और ये दोनों पार्ट्स जो है इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ऊपर वाला पार्ट इस तरह से बन रहा है और नीचे ऐसा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब बी पार्ट देखिए, कैन यू ड्रा अ ट्रायंगल विच हैज़ एग्जैक्टली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब पूछा गया कि क्या आप एक ऐसी ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें सिर्फ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो देखिए, हम ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते जिसमें सिर्फ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। देखिए, एक ट्रायंगल में या तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या फिर थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती है, पर एक ट्रायंगल में सिर्फ टू लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। तो ऐसी ट्रायंगल हम नहीं बना सकते हैं जिसमें सिर्फ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो बी पार्ट का आंसर है कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी ट्रायंगल में सिर्फ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब सी पार्ट देखिए, कैन यू ड्रा अ ट्रायंगल विच हैज़ एग्जैक्टली थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब पूछा गया है कि क्या आप एक ऐसी ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें सिर्फ थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो देखिए, यस इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें हम सिर्फ थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है। तो देखिए, इस ट्रायंगल में इन तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम सिर्फ थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो मैं ऐसे में ड्रॉ कर सकती हूँ। देखिए, वर्टेक्स को इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से जॉइन करते हुए मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए, ये साइड है, इसका मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट क्या हो गया ये। अब इस वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से जॉइन कर लेंगे। तो देखिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ऐसे में ड्रॉ कर लिया है। अब इस ट्रायंगल के देखिए टू इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इस पार्ट को उठा के इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री में कैसे मैं ड्रॉ कर लूँगी। अब इस वर्टेक्स को इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से जॉइन करते हुए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए, इस साइड का मिड पॉइंट ये है। ठीक है, तो देखिए, सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी। अब इस ट्रायंगल के ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इस पार्ट को उठा के इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। उसके बाद तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसमें कैसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इस वर्टेक्स को इसके सामने वाली साइड के इस मिड पॉइंट से जॉइन करते हुए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, साइड का ये मिड पॉइंट है। तो अब देखिए, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री ये ड्रॉ हो गई है। अब इस ट्रायंगल के ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें हम सिर्फ थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब डी पार्ट देखिए, पूछा गया कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज़ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कि क्या आप एक ऐसी ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो देखिए, यस इट इज़ अ स्केलिन ट्रायंगल। हाँ, ये एक स्केलिन ट्रायंगल है जिसमें हम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। स्केलिन ट्रायंगल क्या होती है? देखिए, ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल ना हो, वो स्केलिन ट्रायंगल कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पर ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए, इन तीनों साइड्स की लेंथ जो है इक्वल नहीं है, तीनों ही साइड्स की लेंथ अलग अलग है। तो देखिए, स्केलिन ट्रायंगल में हम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसमें ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तब इस ट्रायंगल के ये टू पार्ट्स होंगे और ये दोनों पार्ट्स जो है इक्वल नहीं है, क्योंकि ये साइड और ये साइड जो है इक्वल नहीं है। अगर इस पार्ट को उठाकर दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। अगर मैं ऐसे में देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तब इस ट्रायंगल के ये टू पार्ट्स होंगे। ठीक है, और ये दोनों पार्ट्स जो है इक्वल नहीं है, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो इक्वल ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल नहीं होंगे। अगर इस पार्ट को उठाकर इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों
दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। तो हाँ, स्केलिन ट्राइंगल ही ऐसी ट्राइंगल है जिसमें हम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।